हाय स्टूडेंट, नमस्कार। माई सेल्फ इज मंजीत सिंह। तो इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक है। और एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं आपको सबसे पहले यही बताऊँगा कि इस चैप्टर में जो आपके बीम, लोड और सपोर्ट यूज किए जाने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक होता है व्हाट इज़ बीम एंड टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि बीम क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, उनका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, बीम इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर which is subjected to transverse load is called beam। मैंने आपसे क्या बोला, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोड एक्ट करता है, उसे कहते हैं बीम। यानी बीम एक प्रकार का आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है, यानी क्षैतिज अवयव है जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोड लगता है। ट्रांसवर्स लोड का मतलब होता है अनुप्रस्थ भार, हिंदी में बोलते हैं। ट्रांसवर्स लोड मीन्स एक ऐसा लोड जो कि बीम के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा हुआ है बीम का। इट इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज डिजाइन टू रजिस्ट ट्रांसवर्स लोड। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो कि ट्रांसवर्स लोड को रजिस्ट करता है, यानी ट्रांसवर्स लोड को रोकता है। रजिस्ट करने का मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर होता है या ऐसा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोड लगता है या ट्रांसवर्स लोड को रेजिस्ट करता है, उसे कहते हैं बीम। बीम माने होता है धरण। स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ अपने इस चैनल पे कि यहाँ पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट के मिलेंगे, वो सारे सब्जेक्ट के, खास तौर पे जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। हालांकि आपको हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, तो वो तो इंग्लिश मीडियम से, इसलिए इंग्लिश में मिलेगा। बाकी जो आपके डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट या बीटेक में सब्जेक्ट होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं, इसलिए मैंने इसको दोनों ही लैंग्वेज में बनाया हुआ है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, डेफिनेशन सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जिससे हर एक यूनिवर्सिटी बोर्ड के बच्चे इसे देख सकें। तो आपको बीम समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये क्या है आपका, मान लीजिए बीम है। यह एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर होता है जिस पर हमेशा ट्रांसवर्स लोड लगता है, यानी जो भी लोड लगेगा इस पर, वो इस बीम के जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, जो इसका अनुदैर्ध्य अक्ष है, उसके लंबवत लगेगा, उसके परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो ये बीम क्या करेगा, उस ट्रांसवर्स लोड को रजिस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, बीम। बात समझ में आई आपको। यह एक ऐसा संरचनात्मक अवयव होता है जो कि अनुप्रस्थ भार को रोकने के लिए अभिकल्पित की जाती है, डिजाइन की जाती है, यानी बनाई जाती है, उसे बीम कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है, और भी होता है, बट मैंने आपको यहाँ पे 5 प्रकार का ही बताया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे यूज होने वाला है। सबसे पहला है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, फिर कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड फिक्स्ड बीम। ये 5 टाइप के बीम को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये बीम सपोर्ट की जाती है। तो यह एक ऐसा बीम होता है जो किसी 2 सपोर्ट पे टिकी हुई होती है, यानी 2 सपोर्ट के ऊपर रख दी जाती है। बिल्कुल फ्री पोजीशन में उस बीम को उस सपोर्ट पे रख दिया जाता है। यानी जो बीम है, मान लीजिए आपका ये बीम है, इसके जो दोनों किनारे हैं, इन दोनों किनारों को इस सपोर्ट के ऊपर
फ्री पोजीशन में रख दिया गया है। इस प्रकार से रखा गया है कि यह केवल वर्टिकल लोड को ही बियर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल लोड को बियर नहीं कर पाएगा, उसे रजिस्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही ये बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट कर पाएगा। यानी ये केवल वहाँ यूज करते हैं इस बीम का जहाँ पर केवल और केवल वर्टिकल लोड आता है, वहीं पे यूज करते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए, अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन द एंड्स, अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन द एंड्स, यानी एक ऐसा बीम होता है जो कि जिनके किनारे कैसा होता है, किसी सपोर्ट पे टिकी हुई होती है। विच आर फ्री टू रोटेट, और ये रोटेट होने के लिए फ्री होता है, एंड हैव नो बेंडिंग मूवमेंट रजिस्ट, या एंड हैव नो मूवमेंट रेजिस्टेंस, और यह किसी भी बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि यह एक ऐसा बीम होता है जो किसी दो सपोर्ट पे रखी हुई होती है। उस बीम के जो दोनों किनारे हैं, दोनों एंड जो हैं, वो उस सपोर्ट पे फ्री पोजीशन में रखा गया है, उसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। आप उसका डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का फिगर मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पर है आपका और एक सपोर्ट यहाँ पर है। इन दोनों सपोर्ट के ऊपर बीम को रख दिया गया है, केवल रखा गया है। बीम के दोनों किनारों को क्या किया गया है, यहाँ पे रख दिया गया है। इसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। एक चीज़ आप ध्यान देना, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई जाती है तो वहाँ पे जो नीचे सपोर्ट दोनों यूज किए जाते हैं, एक तो सिंपल सपोर्ट यूज किया जाता है और दूसरा रोलर सपोर्ट यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैंटिलीवर बीम, अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज नोन एज कैंटिलीवर बीम। यह एक ऐसा बीम होता है जिसका एक किनारा फिक्स्ड कर दिया जाता है और दूसरा उसका जो किनारा है वो फ्री कर दिया जाता है, उसे कैंटिलीवर बीम कहते हैं। देखिए, ये है आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में देखिए, इसका जो एक किनारा है उसे फिक्स कर दिया गया है और दूसरा वाला जो किनारा है उसे फ्री कर दिया गया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, बिल्डिंग ले लीजिए। बिल्डिंग में जो आपका सनसेट बाहर निकला हुआ होता है, जिसे आप छज्जा कहते हैं, वहाँ पर ओवरहैंगिंग बीम भी यूज करते हैं और कैंटिलीवर बीम भी यूज करते हैं। उसका एक किनारा जो होता है वो बीम से फिक्स कर दिया जाता है और या कॉलम से फिक्स कर दिया जाता है, और दूसरा वाला किनारा क्या है, उसे फ्री कर दिया जाता है। वो क्या हो गया आपका कैंटिलीवर। यानी जहां पर भी आपको ऐसा बीम दिखे जिसका एक किनारा फिक्स कर दिया जाए और दूसरा फ्री कर दिया जाए, तो वो आपका कैंटिलीवर बीम होगा। नंबर थर्ड, फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में क्या होता है, अब कैंटिलीवर में केवल एक ही उसका जो किनारा था, एक ही एंड फिक्स्ड किया गया था, जबकि फिक्स्ड बीम में दोनों एंड उसके फिक्स्ड कर दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अ बीम whose both ends are fixed, a beam whose both end are fixed। यह एक ऐसा धरन होता है जिसके दोनों किनारे फिक्स कर दिए जाते हैं, उसे फिक्स्ड बीम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका फिगर बना हुआ है। ये एक ऐसा बीम है जिसके दोनों किनारे क्या किया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है, उसे कहेंगे फिक्स्ड बीम। नंबर फोर्थ, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम होता है जो कि दो से अधिक सपोर्ट पे टिकी हुई होती है, यानी वहां पर हम दो से अधिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। अ बीम विच इज प्रोवाइडेड मोर देन टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। अ बीम विच इज प्रोवाइडेड मोर देन टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम। देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम है आपका, यहाँ पर दो से अधिक सपोर्ट यूज किए गए हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम। नंबर फिफ्थ, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, ओवरहैंगिंग का मतलब होता है बाहर निकली हुई। तो यह एक ऐसा बीम होता है जिसके किनारे जो होता है वो सपोर्ट से बाहर निकली हुई होती है, उसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम।
तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है, इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम, इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट्स, यह एक ऐसा धरण होता है जो कि आलंबों से बाहर निकली हुई होती है। एक किनारा भी उसका बाहर निकल सकता है या दोनों किनारे उसके सपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि मैंने दोनों फिगर बना दिया है, यहाँ पर देखिए इसका एक किनारा क्या है, बाहर निकला हुआ है, और नीचे वाले फिगर में देखिए दोनों किनारे इसके सपोर्ट से बाहर निकले हुए हैं। इसे क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया बीम क्या होता है, टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है। यहाँ पर बस आपको ये इनका डेफिनेशन को स्टडी करना था, और इसका फिगर आपके माइंड में अगर है तो आप इसके डेफिनेशन को अपने से बना सकते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि किस टाइप का बीम कैसा होता है। बाकी इसका जो हम बाकी डिटेल है, जैसे रिएक्शन वगैरह कितने आते हैं, वो हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आपको वहाँ पे बताएंगे। उसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के बताएंगे हम आपको कि वहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन लगता है वहाँ पर, और कितने कौन कौन से रिएक्शन, किस सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होता है, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लोड एंड टाइप्स ऑफ लोड, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, लोड एंड टाइप्स ऑफ लोड की। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे सपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, एंड आफ्टर दिस उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें एसएफडी और बीएमडी पे जाना है। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट किया हुआ हूँ, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमें बीम के बारे में पता होनी चाहिए कि बीम किस टाइप का है, कैसे लोड लगे हुए हैं, कैसे सपोर्ट लगे हुए हैं, तभी तो हम बना पाएंगे उसका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया, ये वीडियो समझ में आया, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।